नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज का हमारा टॉपिक है एफआईआर और सरकारी नौकरी। यानी कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई एफआईआर दर्ज हो गई है या कोई केस दर्ज हो गया है और वो व्यक्ति सरकारी नौकरी करना चाहता है, तो उस पर क्या परेशानी आएगी, क्या उसकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। एक तो इस टॉपिक बात करेंगे। दूसरा अपन बात करेंगे कि कोई व्यक्ति जो ऑलरेडी सरकारी नौकरी में है और वो उस पर कोई एफआईआर दर्ज हो गई है या किसी मामले में उसको सजा हो गई है, तो क्या उसकी नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी। इस टॉपिक पर अपन आज बात करेंगे। सबसे पहले तो अपन जान लेते हैं, एफआईआर या कोई भी केस है और कोई व्यक्ति जो स्टूडेंट है वो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करता है, तो इस संबंध में कोई स्पष्ट कानून है या नहीं, ये जानेंगे। फिर अपन जहां बात करेंगे कि कौन सी एफआईआर या किस धारा में कटी हुई एफआईआर या किस धारा में हुई सजा आपकी सरकारी नौकरी में बाधक है, या सरकारी नौकरी कर रहे हो तो आपकी नौकरी जा सकती है, कब वो बाधक नहीं है। फिर अपन कुछ इंपॉर्टेंट हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखेंगे। फिर अपन अंत में बात करेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज है या कोई व्यक्ति जिसके जो सरकारी नौकरी में है उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज है, तो किस प्रकार से वो अपना बचाव कर सकता है और उसको स्टूडेंट है तो उसको नौकरी मिल जाए और जो गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी है उसकी जॉब नहीं जाए। यही अपने वीडियो का आज का मुख्य टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं कानून। तो किसी व्यक्ति या कोई स्टूडेंट है उस पर कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो क्या उसको गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर कोई स्पष्ट कानून नहीं है। यानी कानून की कोई स्पष्ट किताब नहीं है कि जिसमें लिखा हुआ को मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये अलग अलग जजमेंट, जो नौकरी निकलती है उस नौकरी की विज्ञप्ति, प्लस जो व्यक्ति नियुक्त करता है उस नियुक्ति करने वाले अधिकारी की सेटिस्फेक्शन आदि पर यह बात निर्भर करती है। यानी कि सबसे पहले तो इस पर कोई कानून स्पष्ट नहीं। अब मान लो बात करते हैं अपन सबसे पहले स्टूडेंट की। मान लो कोई स्टूडेंट है, ये मान लो एस नाम का स्टूडेंट है, इसके विरुद्ध एक तो एफआईआर दर्ज हो गई और एक हो गया कोई केस। तो कब ये केस बाधक नहीं है ये जाने। अगर ये मामला कोई सिविल मामला है, सिविल मामला कैसे, रेवेन्यू का कोई मामला है, जो सिविल नेचर के एग्रीमेंट का कोई मामला है या और भी कोई सिविल नेचर का मामला है, उसमें उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज हो गया स्टूडेंट के विरुद्ध, तो उसकी सरकारी नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, वो फौजदारी मान लो किसी व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज करवाई है, यानी खुद वो प्रार्थी है, तो प्रार्थी पर उसका कोई असर नहीं होगा। तीसरा, अगर किसी स्टूडेंट को 107, 116 सीआरपीसी, इसका अर्थ ये होता है किसी व्यक्ति को पाबंद किया जाता है कि भाई आइंदा झगड़ा मत करना, तो भी उसकी नौकरी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि ये तो इफेक्ट का बाधक नहीं है। अब मान लो एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज होना कभी भी किसी स्टूडेंट के लिए बाधक नहीं है। दूसरा, कोई कोर्ट केस हो गया, वो भी बाधक नहीं है जब तक कि उसमें कोई सजा नहीं हो जाती। इसका मतलब यह हुआ कि कोई स्टूडेंट जो किसी भी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसके विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज हो गया है, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। उसको अपना कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, प्लस उसको अपने मुकदमे पर अपने वकील साहब को बोलना चाहिए कि मुझे सजा नहीं होनी चाहिए, तो उसकी नौकरी नहीं जाएगी। फिर भी कब नौकरी उसकी चली जाती है, जब वो आवेदन करता है और आवेदन में अपने एफआईआर के तथ्य को छुपाता है, तब उसकी नौकरी नहीं लगेगी या उनको पता चल जाएगा, नौकरी लगने के बाद भी आपको निकाल देंगे। यानी कि जब आप आवेदन करो तो उसमें आपकी बातों को साफ साफ लिखो। कोई मुकदमा चल रहा है तो भी लिखो ये मेरे पर एफआईआर दर्ज है, मुकदमा चल रहा है। सिर्फ लिखने से आपकी मुकदमा कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी आपकी नौकरी नहीं जाएगी। कुछ मामले ऐसे होते हैं जब एफआईआर में भी आप जो आपके लिए दिक्कत बाद में कर सकते हैं, और कुछ मामले दिक्कत नहीं करते। हालांकि वो सजा के पॉइंट पे है। कुछ नौकरियां जैसे कि सेना की नौकरी हो गई, पुलिस की नौकरी हो गई, इनमें क्या है कि थोड़ा ज्यादा देखा जाता है। जैसे कि
मान लो कोई मामला आपके विरुद्ध धोखाधड़ी का है, इसमें आपको सजा हो गई है तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी। कोई जालसाजी का है या आपके चरित्र के संबंध में कोई मामला है या आपके चोरी का संबंध में कोई मामला है या कोई मामला है जो सरकार के विरुद्ध आपने कोई काम किया, जैसे आपने भी नोट छापने शुरू कर दिए, दारू बेच रहे हो, सरकार बेच रही है, आप भी दारू बेचने लग गए, आपने कोई सरकारी संपत्ति की चोरी की है या सरकारी संपत्ति की कोई तोड़ फोड़ की है, ठीक है ना, या फिर आपने कोई सूचना को छुपाया है जो फॉर्म भरते हैं उसमें, तब आपकी नौकरी लगने के चांस नहीं है। और इन्हीं किन्हीं मामलों में अगर किसी व्यक्ति को सजा हो जाती है जो सरकारी नौकरी में है, इन मामलों में ही, तो उसका डिपार्टमेंट पहले उसको सूचना देगा, फिर उसको सुनेगा, फिर उसको नौकरी से बर्खास्त या अस्थायी रूप से एक बार निकाल देगा, सस्पेंड कर देते हैं, उसको बोलते हैं सस्पेंड कर देगा। तो अगर किसी व्यक्ति को सजा हो गई है तो वो जब उसको सुना जाए तब वो ये लिखित में देवे कि मुझे सजा तो हो गई है, ये बात सही है, मगर मैंने इसकी अपील कर रखी है जहां से मेरे के बरी होने के चांस ज़्यादा है, इसलिए जब तक अपील का फैसला नहीं आए तब तक मुझे नौकरी पे रखा जाए। तो संबंधित अधिकारी आपको नौकरी पे रखेंगे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट इन मामलों में जिनको सजा हो जाती है उनके फिर नौकरी की दिक्कत आती है। अब ये मामला कुछ फैसले ऐसे हैं जजमेंट जिनमें मैं आपको बताता हूं कि साफ तौर से एफआईआर या केस होने पर कब सरकारी नौकरी लगेगी, कब नहीं लगेगी, कब निकाला जाएगा, उस फैसले एक ही फैसला है जिसमें सारी बातें बता रखी। वो फैसला है अवतार सिंह बनाम भारत संघ, अवतार सिंह वर्सेस भारत संघ, ठीक है ना। ये रामबाण फैसला है, कब का है, 2016 का। कौन सी कोर्ट का है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का। इसमें सारे तथ्य लिखे हुए हैं कि कब नौकरी पर रखा जाएगा, कब नहीं रखा जाएगा, किन अपराधों में नौकरी मिलेगी, किन में नहीं मिलेगी। तो इसको ढूंढने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है, अवतार सिंह बनाम भारत संघ 2016 सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ ये आपको गूगल खोल कर बोलना है, पूरा फैसला आपके सामने आ जाएगा। आप चाहेंगे तो हिंदी में भी आ जाएगा, आप चाहोगे तो इंग्लिश में भी आ जाएगा। यही फैसला एक ऐसा है जो सारे कानून की व्याख्या करता है। अब अपन बात करते हैं कि मान लो किसी स्टूडेंट पर कोई एफआईआर दर्ज हो गई है तो उसको बचा क्यों। भाई आप वीडियो इसीलिए देख रहे हो कि आपके दिमाग में टेंशन है कि यार अब क्या होगा। तो सबसे मेन पॉइंट है कि मैं सोचता हूं कि यही, अब मान लो किसी स्टूडेंट है, सबसे पहले स्टूडेंट बात करता हूं, उस पर कोई एफआईआर दर्ज होगी तो उसको क्या करना चाहिए बचाव में। सबसे पहले तो उस एफआईआर को जो थाने वाले हैं उस थाने वाले को भी आपको समझाना चाहिए कि मेरे विरुद्ध ये मामला पूरा झूठा किया गया है, और उस मामले को अगर झूठा है तो उस मामले को थाने से ही एफआईआर दिलानी चाहिए। एफआईआर मतलब पुलिस वाले मान लेते हैं कि झूठा है। अगर पुलिस आपकी नहीं सुन रही है तो फिर आपको क्या करना है, उसको 482 सीआरपीसी में यानी हाई कोर्ट जाना चाहिए और इस एफआईआर को खत्म करा देना चाहिए। आपने ये भी किया नहीं हुआ, ये भी किया नहीं हुआ, तीसरा तरीका फिर आपको है कि अग्रिम जमानत। अग्रिम जमानत आपको, अगर अपराध नहीं किया है या आप स्टूडेंट हैं और अपराध इस प्रकार का है कि जुडिशियल अधिकारी को लगता है कि वास्तव में आपको फंसाया गया, तो अग्रिम जमानत भी आपको मिल जाएगी। यानी एफआईआर दर्ज होते ही तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही। सरकारी नौकरी में होते भी अग्रिम जमानत मिल गई तो फिर आपके जेल जाने से बच जाओगे और साथ में साथ आपके सरकारी नौकरी बच जाएगी। और स्टूडेंट भी ये तरीके हैं। और मान लो कोई केस हो गया है तो केस होने के बाद भी आप जब आरोप सुनाया जाता है आपको, उस आरोप को आप आरोप में अगर जज साहब को बताएं कि आरोप गलत है तो आरोप जज साहब चाहे तो खारिज कर सकते हैं। वो नहीं करते तो उन आरोप का आपका रिवीजन करो, जो आपको डिस्ट्रिक्ट जज खारिज कर सकते हैं या फिर हाई कोर्ट में भी उन आरोप को आप खारिज करा सकते हो। ये तो पहले की स्टेज होगी। अब आरोप के बाद में भी आपको लगता है कि मुकदमा पूरा चल रहा है, तो जब आपका मुकदमा चले तब आप अपने पक्ष में गवाही कराइए, सारी बात सच्चाई बताइए कोर्ट को। फिर उस समय क्या होगा कि आपको बरी होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। फिर भी जज साहब आपको दोषी मान लेते हैं, मान लो कह देते हैं कि नहीं भाई दोषी है, तो सजा के पॉइंट पर सब सुना जाएगा। तब आप जज साहब से रिक्वेस्ट करेंगे साहब मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे धारा 12 परिवीक्षा अधिनियम में एक धारा 12 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाए। अगर वो लाभ आपको दिया जाता है तो आपके जो मुकदमा भले आपको सजा हो गई है, फिर भी उस मुकदमे में आपको गवर्नमेंट जॉब में कोई दिक्कत आपके नहीं आएगी।
तो यानी कि किसी व्यक्ति के ऊपर कई बार क्या होता है कि जो परिवार में अच्छा पढ़ने वाला लड़का होता है, जो अच्छा पढ़ रहा होता है, तो रिश्तेदार या जानने वाले जबरदस्ती उस पर एक मुकदमा कर देते हैं ताकि उसका कैरियर खराब हो जाए। और वो आदमी मुकदमा, उसको प्रॉपर जानकारी नहीं होती कि यार मुकदमा हो गया अब तो मेरा कैरियर खराब हो जाएगा। तो कभी भी कैरियर आपको खराब नहीं होगा। जो मैंने बताइए उन पर बचाव आप कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझसे संपर्क करने का आपके लिए क्या क्या करना है आपको, आपके पास में कोई भी गौशाला है जो आपके पास में, वहां पर आपको क्या करना है, 500 रुपये की रसीद कटवा के व्हाट्सअप करनी है इस नंबर पर। अगर आपके पास में कोई गौशाला नहीं है तो 300 रुपये गूगल पेमेंट करके आप फ़ोन लगाएं मुझे, तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो मैं हूँ उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।